Hello bachcho, let us start this given question. So the given question says that in an LR circuit the value of L is 0.4 by pi Henry and the value of R is 30 ohms. If in the circuit an alternating EMF of 200 volt at 50 cycle per second is connected, the impedance of the circuit and the current will be. तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, L is equals to 0.4 by pi हेनरी, ठीक है। इसी के साथ हमें आर की वैल्यू गिवन है जो है हमारी 30 ओम्स एंड हमारे पास और क्या चीजें गिवन है, देखिए फ्रीक्वेंसी गिवन है जो है हमारा 50 हर्ट्ज। अब हमसे पूछा क्या गया है, इम्पीडेंस मतलब जेड की वैल्यू हमसे पूछी गई है एंड करंट की वैल्यू भी हमसे पूछी गई है। तो सबसे पहले हम इम्पीडेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। जेड इज इक्वल टू होता क्या है, क्योंकि ये एल आर सर्किट है तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्सएल की वैल्यू होती क्या है, ओमेगा एल, तो ये आर स्क्वायर प्लस हो गया ओमेगा एल का स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा एल मतलब ही हमारा होता है ट्वाइस पाई एफ, तो ये आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस पाई एफ एल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। r क्या है हमारा 30, तो ये हो गया 30 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई, f की वैल्यू क्या है हमारी 50 एंड l की वैल्यू क्या है हमारी 0.4 बाय पाई का होल स्क्वायर। अब आप देखो ये पाई से ये पाई कट हो गया, राइट, और क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, अब देखिए यहाँ से ये जीरो में इसको दे देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा 40 हो जाएगा, राइट। तो ये जीरो मैंने इसको दे दिया तो वो हो गया पॉइंट हट गया, 40 नहीं 4 हो गया, वो पॉइंट हट गया ना, तो ये 4 हो गया और ये 5 और ये 2 मिला के क्या हो गया 10 हो गया। तो ये 5 और 2 को भी हटा के मैं यहाँ पे 10 लिख देती हूँ। तो क्या बचा मेरे पास अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, राइट, ये दोनों का स्क्वायर बचा तो मेरा आंसर क्या आ जाता है यहाँ से 50 ओम्स। तो अब देखिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हो तो आप अगर ऑप्शन चेक करोगे हमारे Z की वैल्यू हमें पूछी गई है इम्पीडेंस। अब देखो हमारा आंसर क्या है 50 ओम्स आया है, तो यहाँ पे 50 नहीं है, यहाँ पर भी 50 नहीं, यहाँ पर भी 50 नहीं है, सिर्फ यहाँ पर 50 है। तो ऑटोमेटिकली हमें डी ऑप्शन दूसरे के आंसर निकालने से पहले ही हम डी ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ए बी और सी में 50 तो है ही नहीं, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है। बट आपको करंट भी निकालना सिखा देते हैं इसीलिए मैं आगे सॉल्व कर रही हूँ, अदरवाइज एग्जाम में डायरेक्ट हम डी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो इम्पीडेंस की वैल्यू आ गई है, हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा V बाय Z और V की वैल्यू भी हमें दी गई है, देखिए यहाँ पे V की वैल्यू 200 दी है, V इज इक्वल टू क्या है 200 वोल्ट है, तो यहाँ से आ जाएगा 200 एंड Z की वैल्यू क्या है 50, तो ये कट होके क्या बचा 5 4 जा 20 आ गया यहाँ पे 4 एम्पियर, मतलब डी ऑप्शन। देखिए सेकंड आंसर कैलकुलेट करने में हमें 1 मिनट तो लग ही गया, तो इसीलिए वो 1 मिनट हम बचा सकते हैं और ऑप्शन डी को डायरेक्ट हम टिक कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।